जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार विधानसभा सचिवालय से ये जो भर्ती निकली हुई है, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग किसी तरीके से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना कोई ट्वीट के माध्यम से या फिर ना किसी तरीके से कोई इंटरनल न्यूज़ निकल कर आई कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, क्योंकि अभी तक उनको ये नहीं पता कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और हमारी तब तक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं होती जब तक कि हमें एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं होती। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम डेट फिक्स हो जाती है तो हमें एक टारगेट मिल जाता है कि जस्ट इतने दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, हमें सीरियसली तरीके से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे ना, वो प्रूफ के साथ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी हम अपडेट देंगे एग्ज़ाम को लेकर, संभवतः वो 100% सही होने वाली है, बिल्कुल सटीक होने वाली है। क्योंकि इस चैनल पर मैं जो भी अपडेट देता हूँ विद प्रूफ के साथ देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवाऊं, वो बिल्कुल 100% सही हो, बिल्कुल सटीक हो, ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। देखो, ये जो भर्ती है विधानसभा सचिवालय से निकली हुई, इसके पहले फॉर्म अप्लाई हुए थे, फिर बीच में आरक्षण का मुद्दा आया था जिसकी वजह से ये भर्ती बीच में रुक गई थी। फिर थोड़े दिन आरक्षण को लेकर मुद्दा चला, फिर उस आरक्षण वाले मुद्दे को सोल्व किया गया। उसके बाद दोबारा से फॉर्म भरवाए गए और फिर उसके बाद में ये सीन रहा। मतलब जो आरक्षण वाला लफड़ा था वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब आयोग चाहे तो इस एग्ज़ाम को कभी भी करवा सकता है, क्योंकि अब उसके सामने किसी तरीके से कोई मुद्दा नहीं फंसा हुआ। जो मुद्दा था आरक्षण वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आयोग के ऊपर है कि वो इसी एग्ज़ाम को कभी भी करवा सकता है। मैंने 2 वीक पहले इसी भर्ती के एग्ज़ाम को लेकर एक वीडियो बनाया था और उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये एग्ज़ाम है जो लगभग 15 जनवरी से हो जाएगा। और उन्होंने उसके लिए प्रूफ दिया था बिहार विधानसभा परिषद से जो भर्ती निकली थी उसका। उसमें भी 2 बार फॉर्म अप्लाई हुए थे और जो दूसरी बार फॉर्म अप्लाई हुए थे उसकी जो लास्ट डेट थी उसके लगभग 30 दिन बाद में एग्ज़ाम करवा लिया गया था। तो उसी के बेस पर सभी ने अनुमान लगाया था कि इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आज 14 जनवरी हो चुकी है। एग्ज़ाम के संबंध में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, कोई अपडेट नहीं है, ना तो आयोग से अपडेट है और ना किसी तरीके से कोई सूचना है। ये समझो कि आयोग ने तो फॉर्म भरवाकर और मस्त तरीके से नींद लेना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल नहीं देख रहा कि एक भर्ती भी है और उसे हमें आगे भी कंप्लीट करवाना है। अब यहाँ पर हम प्रूफ के साथ चर्चा करते हैं कि ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और ये आखिरकार डिले क्यों हो रहा है। इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आगे 2 कंडीशन है जो इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। एक तो 10th 12th बोर्ड के एग्ज़ाम। अब कुछ समय बाद से लगभग फरवरी से 10th 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, उनके द्वारा एग्ज़ाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित तो होता है ना। यदि नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में तो एग्ज़ाम हर हाल में 10th 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उनसे प्रभावित तो होता है। और यदि नंबर ऑफ फॉर्म कम रहते हैं तो इस स्थिति में वो एग्ज़ाम प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला 10th 12th के एग्ज़ामों का, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम है। दूसरा, इस साल चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव होंगे तो जो आयोग है वो हर हाल में चाहेगा कि ये जो एग्ज़ाम है, ये जो भर्ती है, वो चुनाव के लफड़े में ना फंसे। वो इस भर्ती को हर हाल में चुनावों से पहले पहले करवाना चाहेगा। आचार संहिता वाला जो फेज होगा उससे पहले पहले करवाना चाहेगा, क्योंकि यदि आचार संहिता वाले फेज से पहले एग्ज़ाम नहीं हुए तो फिर ये जो एग्ज़ाम वो चुनाव के बाद में ही होगा, जो कि एक बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा। तो ये मानकर चलो कि ये जो एग्ज़ाम है
ये अप्रैल में किसी हाल में नहीं होने वाला, अप्रैल से पहले पहले होगा, या तो फरवरी में होगा या मार्च में होगा। अब दो कंडीशन है, यदि यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा आए हैं और ये एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ामों से प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में ये जो एग्ज़ाम है ये हो सकता है कि मार्च के महीने में हो, है ना। और यदि फॉर्म बहुत ज़्यादा आए हैं, नहीं आए हैं और इस एग्ज़ाम पर बोर्ड के एग्ज़ामों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये जो एग्ज़ाम है ये फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है। एग्ज़ाम के संबंध में लगभग जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में हमें कोई ना कोई तो अपडेट मिल ही जाएगी एग्ज़ाम के संबंध में कि ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो हमें पूरे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। जो कैंडिडेट पहले फॉर्म नहीं भरे थे और जिन्होंने दोबारा जब फॉर्म रीओपन हुए उस दौरान फॉर्म अप्लाई किया है, वो कैंडिडेट स्पेशली तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी में लगे रहें। एग्ज़ाम किसी भी हाल में फरवरी के फर्स्ट वीक में या फरवरी के मिड में नहीं होने वाला, या तो फरवरी के लास्ट वीक में होगा या फिर मार्च में होगा। तो आपको इतना तो सफिशिएंट टाइम मिलेगा ही मिलेगा कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं विद प्रूफ के साथ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।